हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल। जैसा कि एज प्रोमिस्ड मैंने बोला था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी, जो कि हेल्पफुल रहेगी आपके लिए CHSL 2020, CGL 2020। बाकी तो ये हरी मतलब आप इनको कैटेगरी वाइज अभी अपनी कॉपी वगैरह में लिख लोगे ना, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, जो मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, तो भी आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगी। है आज ही के लिए नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। CPO, स्टेनो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी ये। तो मैंने बोला था कि भाई मैं आज शाम तक वीडियो ले आऊँगा, तो उसी को मतलब प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए तो भाई ज़्यादा तो टाइम वेस्ट नहीं करते, और मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि जो ज़्यादा वोट्स आई थी ना, वो इस चीज़ को लेके आई थी कि खाली लिस्ट ना दो, थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ भी कर दियो। तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में बताता चलूँगा, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कम से कम 18-19 टॉपिक है। और भाई इनके साथ साथ आप जो है जैसे करंट अफेयर्स के रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे ना आप, नेक्स्ट एग्जाम या किसी से भी, वो आप रेगुलर देखते रहो, लेकिन एक कैटेगरी वाइज इनका जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, इनके बारे में आप जरूर लिख लियो। इनमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है ज़्यादातर एग्जाम्स में 9 से 10, जब मेरा एग्ज़ाम था CGL 2019 का प्री, तो उसमें 10 से 11 क्वेश्चंस थे। अपने 6 तारीख का पेपर था मेरा 2019 का, आप एक बार देख लो, चाहे उसमें 10 से 11 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, और 7 से 8 क्वेश्चंस तो फ्रीक्वेंटली आज के टाइम में पूछे जा रहे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, बहुत काफ़ी रोल प्ले करें। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, आप स्लाइड्स में भी देख रहे होंगे, वो है G20, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। और इसमें अपनी 19 कंट्रीज जो उसकी मेंबर्स है, और एक है यूरोपियन यूनियन। अभी इसके जो हाल ही में जो अपने इसके अध्यक्ष हैं, वो है शिंजो अबे, जो कि जापान के हैं। अब ये अध्यक्ष होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस जगह ग्रुप 20 की मीटिंग्स होती है ना, जैसे 2019 वाली जापान में हुई थी, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट या अपने प्राइम मिनिस्टर जो हेड है, जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं शिंजो अबे जी, तो इसी वजह से वो उसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। जिस भी जगह उसका जो है समिट वगैरह जो भी होती है, उसी के हिसाब से जो है वो उनको हेड बना देते हैं। तो इसी वजह से जापान अभी फ़िलहाल इसकी मतलब हेड है, उन्हीं के पास इसका वो है। तो 20 कंट्रीज़ का। उसके बाद है G8, जिसे अब G7 बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट गेम्स एंड देयर ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज़, कि किस जगह कौन से इंपॉर्टेंट गेम्स हो रहे हैं, जैसे फीफा हो गया, कुछ भी हो गया, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज़, इन पर जरूर फोकस करना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है 4 नंबर पर ब्रांड एम्बेसडर, जैसे फ़ोनपे के अपने आमिर खान जी हो गए अपने, और टैफे के ये अपने क्या बोलते हैं अक्षय कुमार जी हो गए। तो इसी तरीके से आपको ब्रांड एम्बेसडर्स जितने भी हैं, इम्पोर्टेंट मान्यवर के, इन सब के जितने भी आपको ब्रांड एम्बेसडर, आपको फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CM एंड गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स, स्पेशली जहाँ पे अभी इलेक्शंस हुए हैं, उनके CM और गवर्नर आप जरूर पढ़ के जाए। जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी नीतीश कुमार जी को दोबारा से मुख्यमंत्री इलेक्ट किया गया है, तो उस पर आप जरूर फोकस करें। फिर उसके बाद है 17th लोकसभा, जो कि 2019 में इलेक्ट हुई थी। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम। तो उसके ऑल मिनिस्टर्स पे आप फोकस करें कि कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमण मैम है, अपने रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह जी है, MEA में S रविशंकर। तो ऐसे ही जो मेन मेन मिनिस्ट्रीज़ है, उन पे आप एक बार सभी मिनिस्ट्रीज़ के जो हेड हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको आप जरूर देख कर जाओ एक बार। उसके बाद है फिर IPL वर्ल्ड कप और रणजी ट्रॉफी के विनर्स हैं। जैसे अभी IPL 2020 हुआ, जो दुबई में हुआ है, उसके विनर्स जो है वो 5वीं बार मुंबई इंडियंस हुई है। उनका सीक्वेंस भी याद रखें कि कौन सी बार जीती, 5वीं बार, जैसे 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में और 2020 में। तो 5वीं बार इस बार मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स उसमें दिल्ली कैपिटल्स को हराया फाइनल में। तो ऐसे ही आप IPL वर्ल्ड कप जैसे 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के जो है जीता था, तो उसके भी एक बार आप क्वेश्चंस जरूर देख लियो। उसके बाद है आप टेनिस के, जैसे हर साल ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो टेनिस 2018 और 2019 के विनर्स, स्पेशली 4 कैटेगरीज, मतलब इसके ना हर साल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, और उनकी भी एक सीक्वेंस है। जैसे स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में US ओपन। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन A से है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन F से हो गया, विंबलडन W से हो गया, और US ओपन U से हो गया। तो एक सीक्वेंस बनती है इसकी सीरीज वाइज कि मतलब A का जो सीक्वेंस है वो A पे है, उसके बाद फ्रेंच जो अपना वो है ग्रैंड स्लैम, वो दूसरे नंबर पे है। तो एक सीक्वेंस है ये कि A के बाद F, फिर F के बाद W, और W के बाद U। तो ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं, और हर साल इसी सीक्वेंस में ये होते हैं। तो इनके जो विनर्स हैं वो आप जरूर देख लेना। जैसे आप देखना कि जो दूसरा और चौथे नंबर का है ना, फ्रेंच और
अपना यूएस, इसका ज़्यादातर राफेल नडाल ने जीता है पिछले 2-3 साल में, वो आप एक बार लिस्ट देख लेना। वैसे मेरे तो इतना ही याद आ रहा है। और नोवाक जोकोविच जीतते हैं, कई सारे हैं जो मेन मेन खिलाड़ी हैं, उनको आप एक बार जरूर देख लेना कि 2018-19 में कौन जीतते हैं। 2020 में तो शायद कोविड की वजह से ये हो ही नहीं पाए, तो ये आप एक बार जरूर देख लेना। फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स होते हैं जिसके बहुत इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है जिनका नाम आपने सुना ही होगा, लुइस हैमिल्टन। तो उसकी ज़्यादातर वही जीतते हैं, लेकिन फिर भी सेबेस्टियन वेट्टल, कई सारे खिलाड़ी हैं जो मर्सिडीज़ वगैरह और ये सब चलाते हैं, उनके आप विनर्स एक बार जरूर देख लो। उसमें कई सारी ग्रैंड प्रिक्स होती है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स, बहुत सारी है, पूरे साल में होती है। जो लेटेस्ट है ना जो हुई है, उनको आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। फिर उसके बाद जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, इस बार तीसरा एडिशन था उसका गुवाहाटी में, सेकंड एडिशन हुआ था उसका पुणे में। तो ये भी आप अगर इसका सीक्वेंस अगर हुआ उस टाइम तक, या चौथा एडिशन हुआ, तो इसको भी आप जरूर देख के जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम से भी काफ़ी क्वेश्चंस बने थे कि इसमें पहले नंबर पे कौन रहा, दूसरे पे कौन और तीसरे पे कौन। इनमें आप जरूर जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं ना जो होते हैं, उनके जो फर्स्ट नंबर पे रहते हैं, सेकंड पे और थर्ड पे, उन्हें जरूर देख के जाए। 100% इनमें से क्वेश्चन हुए। फिर उसके बाद आता है जीआई टैग्स एंड स्टेट्स। जैसे जीआई टैग्स का क्या मतलब है? जीआई टैग्स का मतलब हुआ कि किसी भी स्टेट में, किसी पर्टिकुलर जगह में क्या चीज़ फेमस है, उसको ना आप जीआई टैग दे देते हो। जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे एक हल्दी है, करड़मल हल्दी है शायद, उसको जीआई टैग दिया गया था। तो कोई चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे फेमस हो जाती है, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, और वो किसी स्टेट की है, वो भी आप जरूर देख लेना एक बार। फिर उसके बाद आता है आरबीआई, बीसीसीआई, आईसीसी। इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए भाई। ये 100% इन 3 टॉपिक्स में से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आरबीआई के हेड कौन है, और वैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, जैसे 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, पूरा कंप्लीट आप आरबीआई का जरूर पढ़ के जाइए। बीसीसीआई के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। जैसे 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। बीसीसीआई के हेड सौरव गांगुली है फिलहाल चेयरमैन उसके। ऐसी आईसीसी, इसके चेयरमैन कब, इसकी 1909 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सब A to Z आरबीआई, बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में एक बार जरूर पढ़ के जाना। ऑल न्यू अपॉइंटमेंट्स, जैसे अभी अपने इलेक्शन कमीशन के हेड सुनील अरोड़ा जी है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, और उसके नीचे ना 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी उनमें से एक चेंज हुए हैं। तो जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हैं, यूपीएससी के हेड, अपने इंफॉर्मेशन के एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उन सब के हेड जितने भी है, कैग कौन है, जितने भी है A to Z न्यू अपॉइंटमेंट्स, उनको जरूर देखा। बाकी तो चाहे सारे देख लो, जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक फिर आता है ब्रिक्स। ये 5 देशों का एक ग्रुप है, इसमें इंडिया भी है। वैसे तो ब्रिक्स से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, और ये साउथ अफ्रीका है ना, 2010 में जुड़ा था। उससे पहले 2010 से पहले ये ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी हेडक्वार्टर्स वगैरह सब A to Z आप जरूर देख के जाइए। फिर उसके बाद आता है फुटबॉल, हॉकी, फीफा एंड वर्ल्ड कप वगैरह। जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स पे तो बिल्कुल फोकस रखना कि उनके विनिंग कंट्रीज कौन है और इसको हरा के वो जीत रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, हॉकी कहाँ हो रही, हॉकी के वर्ल्ड कप्स कहाँ हो रहे, फुटबॉल के इंपॉर्टेंट लीग कहाँ हो रही। तो ये आप जरूर देख के जाइए। स्पेशली फोकस करना गेम्स के ऊपर कि कोई भी गेम्स जो चल रहा है उसमें विनिंग कंट्री कौन है। फिर इसके बाद आते हैं एशियन चैम्पियनशिप्स। एशियन चैम्पियनशिप्स कहीं ना कहीं चलती रहा है, स्पेशली इंडिया वाली पर ध्यान देना आपको कि अगर इंडिया में हो रही है, इंडिया कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, और अपना कौन बंदा गोल्ड जीत कर रहा, इस चीज़ पर फोकस जरूर करना भाई। उसके बाद अवार्ड्स, कि अवार्ड्स हमारे कौन, मतलब कौन कौन का, स्पेशली जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड हो गए। अगर हमारी जैसे गली बॉय ऑस्कर के लिए गई थी, इस तरह की चीज़ों जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है या कोई भी अवार्ड्स है, उन पर भी फोकस करना। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की स्थापना, इलेक्शन कमीशन के कितने कितने मेंबर है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। अभी 2019 वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत, जैसे हाँ, किस आर्टिकल के तहत किसी भी जगह अगर इलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ पे बाद में इलेक्शन कराने का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 324 के अंडर में आता है, क्योंकि आर्टिकल जो है अपने जो 324 है उसके अंडर में ही इलेक्शन कमीशन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मतलब लिंक कर देते हैं कि हमारी जो मेन करंट अफेयर्स को ना हमारी मेन पॉलिटी से या किसी भी ज्योग्राफी से उसको लिंक कर देंगे। तो इन चीज़ों पे भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस।
कि किसी भी इंडेक्स में, जैसे हंगर इंडेक्स, अपना न्यूज़पेपर्स वगैरह में इंडेक्स, और अपना प्रेस में इंडेक्स, कि हमारा इंडिया का जो इंडेक्स इसमें प्रेस इंडेक्स में, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है, 138वां है, 140वां है, इन पर विशेषकर ध्यान रखें। बहुत सारे इंडेक्सेस है, स्पेशली फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स, इन सब पर एक बार जरूर देख के जाइए भाई। और हो सके तो नोट्स बना ली उनके। इनसे क्या होगा कि आप जब जिस टाइम आपके नोट्स होंगे ना, ज़्यादा नहीं, 10 या 11 पेज के होंगे, और जिस टाइम आप पढ़ लोगे ना एक बार, जब आप नोट्स बनाओगे तो आपकी याद तो उसी टाइम हो जाएंगी। लेकिन जिस टाइम आप पेपर से एक दिन पहले ना फटाफट फटाफट देख के चले जाइए, और अगर 2 भी क्वेश्चन आ गए ना, तो भाई आप इतने खुश होगे ना, वहाँ पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। और जिस टाइम आप पढ़ के जाते हो ना, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो भी अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद आप देख लेते हैं कि करंट पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज इन लाइमलाइट। मतलब जैसे किसी के साथ इंडिया ने कोई समझौता करा या कुछ भी करा, या कोई कंट्री फिलहाल लाइमलाइट में चल रही, उनके जो पीएम हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनको आप जरूर, और स्पेशली हमारे नेबरिंग कंट्रीज, 2018 में हमारे नेबरिंग कंट्रीज से इतने क्वेश्चंस बने थे, नेपाल, जापान, भूटान, इन सब से, म्यांमार, इन सब से इतने क्वेश्चंस बने थे, अफगानिस्तान वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट, उनका नेशनल गेम, वहाँ की जो संसद है उसे क्या बोला जा, तो इतने क्वेश्चंस थे 2018 में, एकदम अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। तो भाई बेसिकली ये वो टॉपिक्स थे जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि भाई आप इन टॉपिक्स को जरूर लिख लें। वैसे तो मैंने स्लाइड्स में बराबर में पिक्चर भी दे रखी इनकी, या ये मैंने आज ही टाइप करे थे। मैं कहा भाई आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और काफ़ी मैसेजेस भी थे कि सर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बता दीजिए, तो इन पे इम्पोर्टेंट फोकस करिए। बाकी एक्स्ट्रा में भी जो भी आपको पढ़ रहे हो डेली 10-15 मिनट की वीडियो, वो जरूर देखो। करंट काफ़ी रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। अगर पढ़े हुए 3 या 4 क्वेश्चंस भी आ गए ना, तो बहुत बहुत सही हो जाएगा। मतलब काफ़ी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि करंट का ना कुछ कोई दायरा नहीं है, करंट का कुछ दायरा नहीं है। और स्पेशली आप 1 साल का, पिछले 1 साल का तो जरूर करंट पढ़ के जावे। तो भाई अगर और भी कोई टॉपिक जैसा आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, ग्रैंड प्रिक्स है, या अपने ये है क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम्स है टेनिस के, कि कौन इन्हें जीतता और किस तरीके से ना याद करेगा, या किसी भी टॉपिक की आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। क्योंकि मैंने तो इन पे काफ़ी, जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था ना 2018-19 प्री की, तो उस टाइम मैंने काफ़ी इनको जो है डिटेल में पढ़ा था, और वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। मैं कहा भाई जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिले वो आपको ना मिले, और आप जो बंदे पढ़ना चाह रहे हैं भाई उन्हें तो हेल्प मिली जा कम से कम, कि उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में करंट अफेयर्स, क्योंकि आप पता नहीं लगा पाते ना कि किस तरीके से नोट्स बनावे और कैसे करें। तो आप कोशिश यही थी कि भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे जा, और आपको हेल्प पहुँची जा सके। CGL 2020 भी मई में शेड्यूल्ड है, कि हाँ जहाँ तक उम्मीद है कि मई 2021 में CGL 2020 का एग्ज़ाम होगा प्री का। तो उसके लिए ही, ताकि आपके पास 5-6 महीने आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो भाई अगर और भी कोई डाउट्स है, या आपको डिटेल वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में। मैं, आपको पता ही है भाई, अगर आप कोई चीज़ कहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू गाइज। और अगर हो सके तो भाई, अगर अच्छा लगे भाई, आप वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, तो भाई सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो। इतना ही कह सकूँ, आप भाई हो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो भाई अपना काम कर ही रहे। और ये चैनल भाई इसलिए नहीं बनाया था कि भाई अपने को क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी चाहिए, वो चाहिए। जो प्रॉब्लम हमें फेस हुई वो आप भाइयों को फेस ना हुए। और मैं ज़्यादातर, मेरी आप देखना कि मैं ज़्यादातर टॉपिक्स इसी तरह के लाऊं कि जिससे मैक्सिमम हेल्प हो सके। और मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी ज़्यादातर के रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। ये यही है कि भाई, ताकि जो प्रॉब्लम हमें फेस हुई वो आप सभी भाइयों को ना हो। सो भाई थैंक यू।